गुड इवनिंग। आज हम मैथमेटिक्स में नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, और आज उसकी क्लास फर्स्ट है। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन। देखिए, रिलेशन एंड फंक्शन 3 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। वो 3 पार्ट क्या क्या हैं देखिए, तो पहला पार्ट रिलेशन ही है, दूसरा पार्ट है फंक्शन, और तीसरा पार्ट है बाइनरी ऑपरेशंस। बाइनरी ऑपरेशंस, और यहाँ पे बाइनरी फंक्शन भी आएगा। फंक्शन 3 पार्ट में डिवाइड है, रिलेशन एंड फंक्शन। पहला पार्ट है रिलेशन, दूसरा पार्ट है फंक्शन, और तीसरा पार्ट है बाइनरी ऑपरेशन। देखिए, ये आपका 6 मार्क्स का चैप्टर है। ठीक है, कभी कभार क्या होता है, इसमें इकलौता क्वेश्चन ही 6 मार्क्स का आ जाता है, नहीं तो 4 मार्क्स का एक और 1 मार्क्स के 2 आ जाते हैं। ठीक है, रिलेशन हमारे लिए पहली बार नई चीज़ होगी, थोड़ी सी पढ़ी थी हमने पिछली बार। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था 11th में कि एवरी फंक्शंस आर रिलेशन but every relation are not function. Every relation need not to be function. कहने वाली बात है बस कि सारे फंक्शन रिलेशन होते हैं, पर सारी रिलेशंस फंक्शन नहीं हो पाती। ठीक है, फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है, ये भी लिख सकते हैं आप। फंक्शन इज स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है, फंक्शन एक स्पेशल टाइप की रिलेशन होती है। देखिए, फंक्शन जो होता है, अभी तो बस एक इंट्रोडक्शन चल रहा है। जो फंक्शन होता है वो आपने पिछली बार भी क्लास में पढ़ा था 11th में कि बहुत तरह का होता है। 1 होता है, मैनी वन होता है, ऑन टू होता है, और इन टू होता है। ठीक है, 1 को हम क्या बोलते हैं? 1 को हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं। मैनी वन को हम क्या बोलते हैं? सर्जेक्टिव। और इन दोनों को जोड़ के जो बनता है उसे हम बोलते हैं बाईजेक्टिव। ठीक है, तो ये छोटी बहुत मैंने इंग्लिश बता दी इसकी कि हर फंक्शन रिलेशन होती है, हर रिलेशन फंक्शन नहीं होती। तो फंक्शन एक स्पेशल टाइप की रिलेशन हुई। फंक्शन हमने क्लास 11th में भी पढ़े थे, इतने तरह के होते हैं, 1 मैनी वन, ऑन टू, इन टू। 1 को बोलते हैं इंजेक्टिव, एक इसका स्पेशल मेथड होता है जिससे हम प्रूफ करते हैं। ऐसे ही मैनी वन को भी करते हैं प्रूफ, ऑन टू और इन टू को भी करते हैं। फिर इस यूनिट में आपको और किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा? वही पुरानी बात, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। डोमेन के बारे में, कोडोमेन के बारे में और रेंज के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। देखिए, बाइनरी मतलब क्या है? बाई मतलब होता है 2 और नरी मतलब होता है टर्म्स। तो 2 टर्म्स जैसे एक्स एंड वाई, ए एंड बी, अल्फा एंड बीटा, इनके बीच में अगर कुछ भी रिलेशन बनेगी तो वो हमारा डोमेन ऑफ स्टडी बाइनरी ऑपरेशन में हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी आपकी। चलिए, अब सबसे पहले हम रिलेशंस को ही पकड़ते हैं कि रिलेशन क्या चीज़ है। रिलेशंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये, आप ये डाल के लिखिए, टाइप ए या टाइप फर्स्ट जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? रिलेशंस पढ़नी है। ठीक है बच्चों, रिलेशंस के लिए क्लास 11th की कुछ चीज़ें आनी चाहिए। उसमें क्लास 11th की सबसे पहली चीज़ क्या है? देखिए, आपको सेट के बारे में पता होगा। सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू एनी रूल। किसी रूल के हिसाब से अगर हम ऑब्जेक्ट को कलेक्ट कर लें, इकट्ठा कर लें, तो हमारा सेट में आता है। जैसे मैं बोलूँ कि आपको ऐसे नेचुरल नंबर
का सेट बनाना है जो 5 से कम हो, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 से कम, और नेचुरल नंबर 0 से हमेशा ज़्यादा होता है, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, सेट हो जाएगा। सबसेट क्या है, सबसेट के बारे में पता कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। तो जैसे पहले सेट का एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल बता दिए यहाँ पे, लेट अस से एस मेरा एक सेट है और ये क्या है, एवरी नंबर एक्स विच इज़ लेस देन 5, एवरी नंबर एक्स विच इज़ लेस देन 5 एंड एक्स हमारा नेचुरल नंबर को बिलोंग करना चाहिए। देखिए ये हमारी कौन सी फॉर्म होती है, रोस्टर फॉर्म होती है, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में हम ऐसे लिख देते हैं ना, x इज़ लेस देन 5, x 5 से कम है और x नेचुरल नंबर को बिलोंग करना चाहिए। तो जो सेट होगा वो हमारा क्या बना, देखो नेचुरल नंबर को बिलोंग करना चाहिए और 5 से कम है, तो नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होगा, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे सबसेट की। तो सबसेट क्या होता है, सबसेट इज़ पार्ट ऑफ अ सेट, पार्ट ऑफ अ सेट, किसी सेट का ये पार्ट होता है। सबसेट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सेट, किसी सेट का ये पार्ट होता है। जैसे अगर ये S है तो मैं इसे P ले लूँ और P भी सेट है नेचुरल नंबर का जो 3 से कम है, और यहाँ पे X जो है हमारा वेरिएबल जो नंबर को डिफाइन कर रहा है, X नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा और X की वैल्यू 3 से कम होनी चाहिए, नेचुरल नंबर है। तो जो P सबसेट बना वो आपका क्या बनेगा, क्लियरली 1 होगा, 2 होगा, 3 तो हो ही नहीं सकता, 3 से कम है और 1 से हम स्टार्ट करेंगे। तो आपको ये दिख रहा है इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ P, एवरी एलिमेंट ऑफ P, इस P के जितने भी एलिमेंट हैं वो कंटेन्ड है, मतलब एग्जिस्ट करते हैं कहाँ, कंटेन्ड इन S, S में वो कंटेन्ड होते हैं, S में वो मिलेंगे। तो जब किसी भी सेट के सारे एलिमेंट किसी दूसरे बड़े सेट में मिले, बड़ा सेट मतलब अगर यहाँ 2 एलिमेंट है तो यहाँ 4 होंगे, यहाँ नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने हैं S में, 4 हैं, और यहाँ नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने हैं P में, 2 हैं। तो अगर सारे एलिमेंट P के किसी बड़े दूसरे सेट में मिल जाए तो ये P बन जाएगा सबसेट, P बन जाएगा सबसेट, और जो S है वो आपका सेट कहलाएगा, या इसको सुपर सेट भी हम कहेंगे। ये सुपर किसके लिए है, इस सबसेट के लिए है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे देन, इसका एक नोटेशन होता है ये कि P जो है हमारा सबसेट इज़ अ सबसेट ऑफ S। ये जो सिंबल है जिस तरफ मुंह बंद है, देखो मुंह बंद जिस तरफ है, देखो P की तरफ मुंह बंद है तो इसे बोलते हैं सबसेट, और जिसकी तरफ मुंह खुला है उसे बोलेंगे सेट। इसको उल्टा क्या लिख सकते हैं आप, इसका उल्टा आप यहाँ लिख सकते हैं S की तरफ मुंह खुला ऐसे और यहाँ पे P। इसका मतलब ये जो है हमारा जिस तरफ मुंह खुला होता है हर समय वो क्या होता है, सेट होता है, और दूसरी वाली चीज़ बन जाती है आपकी सब सेट, ठीक है। ये आप थोड़ा दिमाग में बैठाइए चीज़ों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें सेट और सबसेट के बारे में पता चल गया, ठीक है। इनको याद रखना, S कितना आया था, P कितना आया था, क्योंकि मैं रिलेशंस यहीं से बनाऊंगा, ठीक है। ये नाउ क्लास 11th का एक और कंसेप्ट लेते हैं जिसे हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट बच्चों, कार्टेशियन मतलब वही होता है कि आप पे 2 एक्सिस का सिस्टम हो, कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम x और y, और उसमें आप क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, है ना, एक x का और एक y का। तो यहाँ पे भी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे ही होता है। मैंने आपको बोला था याद रखना, सबसेट कितना आया था, P आया था कितना, 1,2। अगर मैं बोलूँ इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको निकालना है तो वो क्या होगा, P इंटू P होता है, ठीक है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक तरह की क्या है, टाइप ऑफ रिलेशन है जो हम पढ़ना चाह रहे थे। अभी ये ऑफिशियली खुला नहीं है पर देख लो, एक तरह की ये क्या है, रिलेशन है। कैसी रिलेशन है, उसका नाम होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होती है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन,
ऐसी तरह की रिलेशन जिसमें एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, हर एलिमेंट अपने से ही रिलेटेड होता है, हर एलिमेंट अपने से ही रिलेटेड होता है। तो मैं क्या बात कर रहा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर रहा था। सबसेट लिया 1,2, कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम डिनोट किससे करते हैं, P इंटू पी से। ये भी कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक तरह की क्या होती है, रिलेशन होती है। और इसको हम कौन सी टाइप की रिलेशन बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। रिलेशन तो है ये, पर कौन सी रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। और रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर क्या होता है, किसी सेट का या किसी सबसेट का हर एलिमेंट अपने से ही रिलेटेड होता है, किसी सेट का हर एक एलिमेंट अपने से ही रिलेटेड होता है। पर यहाँ कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या है बेटा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आप कितने भी अलजेब्रिक फंक्शंस लगा सकते हैं, अलजेब्रिक ऑपरेशंस जो होते हैं। मतलब अगर कोई एलिमेंट अपने से ही रिलेटेड है, लेट अस सपोज 1 है ना, तो 1 अपने से कैसे रिलेट हो सकता है, एडिशन में हो सकता है। जैसे 1 + 1 क्या बनाई, 2 बनाई। मल्टीप्लाई में हो सकता है, 1 × 1 क्या बनाए, 1 बनाए। सब्ट्रैक्शन में हो सकता है, 1 × 1 - 1 क्या बनाए, 0 बनाए। और डिवीजन में हो सकता है, 1 × 1 क्या बनाए, 1 बनाए। मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन का डोमेन तो बहुत बड़ा है कि अगर कोई एलिमेंट 1 हो तो वो ऐड भी होता है अपने से, मल्टीप्लाई भी होता है अपने से, ठीक है, सब्ट्रैक्ट भी होता है अपने से, डिवाइड भी होता है अपने से। तो सारी चीज़ें हो सकती हैं, सारे अलजेब्रिक एडिशन ऑपरेशन हो सकते हैं। पर यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट में सिर्फ पॉसिबल या परमिट क्या है, परमिशन किस चीज़ को दे रखी है, तो वो है मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्ट है ना बच्चों, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो कुल मिला के बात ये है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट एक तरह की रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो है, पर ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन सिर्फ कहाँ वैलिड है, मल्टीप्लाई में वैलिड है। किस में वैलिड है, मल्टीप्लाई में वैलिड है, ठीक है। तो ज़रा हम बना के देखते हैं। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना आएगा, ये हमने कर्ली ब्रेसेस बनाया, हर एलिमेंट अपने के साथ ही मल्टीप्लाई करेगा, तो 2 ही चीज़ें आएंगी, एक तो 1 × 1 और एक 2 × 2। भाई यहाँ 1 × 2 नहीं आएगा, गलत है ये, ठीक है। और ना यहाँ 2 × 1 आएगा, गलत है ये, क्योंकि मैंने बोला हर एलिमेंट अपने से ही क्या होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए, है ना। अब अगर हम बड़ा वाला भाई देखते हैं या कुछ भी देखते हैं, जैसे यहाँ 1 2 3 होता तो आप लिखते हैं 1 × 1, 2 × 2 और 3 × 3, ठीक है। ये आपका क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। चलिए अब समय आ गया है कि हम रिलेशंस के बारे में पढ़ें। तो रिलेशंस के बारे में क्या पढ़ा जाएगा, ठीक है। देखिए रिलेशन याद रखना है, यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट कौन सा वाला वैलिड है, क्लास 12th में, जिसमें एलिमेंट अपने से ही मल्टीप्लाई करता है। 1 × 2 नहीं चलेगा, यहाँ 11th में पढ़ा है, पर यहाँ नहीं चलेगा, और 2 × 1 भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो रिलेशंस की बात करते हैं। तो देखिए रिलेशन क्या है, लेट अस से कि लेट ए और बी किसी सेट एस को बिलोंग कर रहा है। एस क्या है, सेट है, और ए और बी क्या है, एलिमेंट है, ठीक है, इस सेट के एलिमेंट है। तो हमने मान लिया ए और बी किसी सेट एस को बिलोंग कर रहे हैं। तो ए आर बी मतलब क्या हुआ कि ए इज़ रिलेटेड टू बी, ए इज़ रिलेटेड टू बी। कैसे रिलेटेड है वो आगे देखेंगे, पर अभी ए आर बी मतलब ए इज़ रिलेटेड टू बी। ए आर डैश बी ये मतलब रिलेटेड नहीं है। जब ऐसा डैश बन जाए मतलब ए इज़ नॉट रिलेटेड टू बी। अब आपको ये सिंबल बनाने पड़ेंगे, हमेशा ये स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे। तो ए इज़ नॉट रिलेटेड टू बी। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, ए हमारा एक सेट है, चलिए आप बुरा मत मानिए, एस हमारा एक सेट है जो है 1 2 3 4 5 और 6,
यहाँ पे एक सेट है 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे R जो है वो वही चीज़ है रिलेशन। और रिलेशन क्या है कि A, B इज़ सच दैट A माइनस B 2 आए, ये हम पे रिलेशन है। क्या है आप पे सेट 1 से लेकर 6 तक है, सेट बिल्डर फॉर्म है, ये रोस्टर फॉर्म नहीं है। और रिलेशन क्या है कि यहाँ पे अगर हम कोई भी दो एलिमेंट लें, इसी सेट के लेना है, 1 से लेकर 6 तक आप कोई से भी दो ले सकते हो। एक को आप A बोलोगे और एक को आप क्या बोलोगे, B बोलोगे, यहीं अंदर से लेने हैं और उन दोनों का सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस कितना आए, 2 आए। तो हम रफ में जाते हैं, देखते हैं क्या क्या हो सकता है। तो पहले देखिए 3 लिया 1 लिया, तो 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। फिर 4 लिया और 2 लिया, 4 माइनस 2 कितना हो गया, 2 हो गया। फिर 5 लिया और 3 लिया, 5 माइनस 3 कितना हो गया, 2 हो गया। 6 लिया और 4 लिया, 6 माइनस 4 कितना हो गया, 2। और कुछ पेयर बन रहे हैं, 3 माइनस 1 2, 4 माइनस 2 2, 5 माइनस 3 2, 6 माइनस 4 2। बच्चों यहाँ माइनस 2 भी मत लेना क्योंकि 2 ही चाहिए हमें। कहीं तुम ये बोल रहे 1 माइनस 3 भी माइनस 2 होता है वो ले लेंगे, नहीं, माइनस 2 लेना तब जब यहाँ माइनस हो। आज 2 है तो ये सिर्फ 4 चीज़ें ही वैलिड है। अब देखो बच्चों, इसमें A आगे वाला है, तो ये जो आगे वाले हैं ये सारे क्या बन गए, A, और ये जो पीछे वाले हैं ये चीज़ ये सारी क्या बन गई, B बन गई। 1 2 3 4 हमारा B है और 3 4 5 6 हमारा क्या है, A है। ठीक है, ये सब इस रूल को फॉलो कर रहे हैं। तो जो हमारा रिलेशन है उसका देखिए सेट क्या आया। तो देखिए A वाला क्या है, 3 है यहाँ, और B वाला क्या है यहाँ, 1 है यहाँ। तो पहला आया 3, 1, 3, 1। अब यहाँ पे आप ये नहीं लिखेंगे कि 3 माइनस 1 करें, बस कॉमा लगता है। ठीक है, क्योंकि आपने रिलेशन वेरीफाई कर दी है, चाहे यहाँ माइनस 2 हो, चाहे यहाँ मल्टीप्लाई हो, डिवीजन हो, कॉमा ही लगता है। तो 3, 1 हो गया। ठीक है, दूसरा देखो A 4 B 2, क्योंकि 4 माइनस 2 कितना होता है, 2। तो यहाँ पे दूसरा आ गया 4, 2। कुछ बुक में ऐसा भी रहता है ना, तो हम नहीं लगाएंगे। 4 2, फिर 1 आएगा 5 3, फिर 1 आएगा 6 4, ये। ठीक है, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये तो हमारा फाइनल आंसर हो गया। उससे पहले अगर आपको इतना अर्ज ही हो रहा है कि हम लिख दें कुछ, तो आप ये लिखना कि देखिए, आप लिखोगे, देखो A और B में ऐसी रिलेशन है कि A माइनस B 2 है। इसको देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि A इज़ रिलेटेड टू कितना है, B है, और कैसे रिलेटेड है, A माइनस B 2 है। अब इसके अंदर कौन कौन से सेट आएंगे या कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, तो पहले देखिए 3 रिलेटेड है 1 से। अगर यहाँ लिखा हुआ है A इज़ रिलेटेड टू B, इसका मतलब A वाले आगे लिखना है, तो 3 आगे और 1 पीछे, तो 3 रिलेटेड है 1 से। फिर 4 रिलेटेड है 2 से, फिर 5 रिलेटेड है 3 से, फिर 6 रिलेटेड है 4 से, और फाइनली फिर ऐसे 3 1 3 1, 4 2 4 2, 5 3 5 3, 6 4 6 4। तो ये आपका रिलेशन हो गई। ठीक है, ये चलिए, अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो वेल एंड गुड। अब आगे बढ़ते हैं और यहीं पे कुछ चीज़ देखते हैं। चलिए बेटा, हमेशा A, B भी रहता है और कभी कभार इसे X, Y भी लिख देते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे और एक चीज़ देखेंगे। वो नई चीज़ क्या है, वही 11th का कंसेप्ट, डोमेन और कोडोमेन। कोडोमेन का तो यहाँ ज़्यादा काम नहीं होगा कुछ, क्योंकि कोडोमेन में ख़तरा ये है कि कोडोमेन बहुत बार रियल नंबर आती है, पूरा सेट आता है, इंटीजर का, नेचुरल नंबर का, होल नंबर का। तो हम बात करेंगे डोमेन की और रेंज की। डोमेन और रेंज, डोमेन और रेंज, इसकी बात करनी है हमें, है ना। देखिए वहाँ तो बहुत आसान था, क्लास 11th में डोमेन क्या हो जाते थे, आगे वाले, और रेंज कौन सी हो जाती थी, पीछे वाली, है ना। यही सारी चीज़ें रहती थी। आज देखते हैं हम आज कैसे बनाएंगे। देखिए इसी एग्जाम्पल को लेंगे और आप यहाँ देखिए
ये जो हमारे कार्टेशियन हैं, ये जो हमारे कार्टेशियन हैं, ये जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, इसमें ये जो आगे वाले हैं, मतलब जो ये ए के एलिमेंट है ना, जो ए से रिप्रेजेंटेड हैं, वो सारे डोमेन में आ जाएंगे। जैसे 3, जैसे 4, जैसे 5, जैसे 6, ये। और जो पीछे वाले थे मतलब कौन, बी, वो आपकी रेंज बन जाएगी। जैसे 1, जैसे 2, जैसे 3, जैसे 4। और इन दोनों के बीच में आपको रिलेशन पता है, 3 - 1 भी कितना, 2, 4 - 2 भी 2, 6 - 4 भी 2। पर डोमेन यहाँ कौन से हैं, जो आगे हैं रिलेशन में, सेट में नहीं, रिलेशन में जो आगे हैं वो आपके डोमेन हो जाएंगे, और जो रिलेशन में पीछे हैं वो आपकी रेंज हो जाएगी, है ना। चलिए एक और इसमें एग्जाम्पल फॉर्म में देखते हैं कि यहाँ डोमेन और रेंज क्या होगा। तो एग्जाम्पल 1 ये हो गया। अब इसके बाद एक एग्जाम्पल 2 यहाँ देखा जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल 2 यहाँ देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल 2 क्या है आपका, जैसे मैंने एक सेट ले लिया ए, जो 1 से लेकर 2, 3 ऐसे ऐसे जा रहा है, कहाँ तक, 16 तक, ठीक है, 16 तक जा रहा है। और मैंने यहाँ पे बोला रिलेशन कैसी है, रिलेशन इज सच दैट, अब आदत डाल लो, चलो अभी तुम्हें ए कॉमा बी की है तो ए कॉमा बी लिखा, सच दैट बी जो है वो ए स्क्वायर के बराबर होगा, बी जो है वो ए स्क्वायर के बराबर होगा। तो पहले एक काम करते हैं, रिलेशन बनाते हैं, उसमें जो आगे वाले वो डोमेन और जो पीछे वाले वो रेंज, ठीक है। सेट है आपका 1 से लेकर कहाँ तक, 16 तक। और रिलेशन आपकी ऐसी है कि जो पीछे वाला है वो आगे वाले का स्क्वायर है, पीछे वाला जो है वो आगे वाले का क्या है, स्क्वायर है। तो जरा हम रफ में जाते हैं और देखते हैं थोड़ी देर तक। हमें ये याद रखना है कि चीज़ें हमें 1 से 16 के बीच में ही लेनी है, और ये आप ये बात याद रख लेना, क्योंकि 1, 2, 3 है तो फिर 3.5 नहीं आएगा, इसका मतलब x यहाँ पे नेचुरल नंबर को ही बिलोंग कर रहा है। तो देखते हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये नंबर है, और यहाँ इनका स्क्वायर लिखते हैं। भाई 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब 25 नहीं कर सकते 5 का, क्योंकि सेट ही 16 पे ख़त्म है, 25 नहीं कर सकते। तो आपको ये समझ में आया है। देखिए 1 का स्क्वायर हमें मिल रहा है, 2 का स्क्वायर हमें मिल सकता है, 3 का स्क्वायर हमें मिल सकता है, 4 का स्क्वायर हमें मिल सकता है, इससे आगे नहीं मिल सकता। 5 आप लिखना चाहे तो नहीं है, ठीक है। √5, √3 ये भी नहीं है यहाँ, ठीक है। तो आप एक चीज़ देखिए, आपको कुछ ऐसे बोला कि b जो है वो a का स्क्वायर होना चाहिए, जैसे यहाँ है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। अब जरा वहाँ देखो, वहाँ क्या है, इस साइड a स्क्वायर है और इस साइड क्या है, b है। b = a स्क्वायर आपको चाहिए, तो आपको मिल गया, आपको अपने a मिल गए। a कितने हैं, देखो a स्क्वायर क्या है, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर। तो a क्या हुआ, 1 2 3 4। a क्या हुआ, 1 2 3 4। a क्या हुआ, 1 2 3 4। b क्या है, 1 4 9 16। b क्या है, 1 4 9 16। सामने सामने देखो, b इज a स्क्वायर होना चाहिए। जैसे 4 अगर b होता तो a स्क्वायर मतलब क्या होता, 2 का स्क्वायर, और a कितना होता, 2 होता। अगर b हमारा 16 होता तो a का स्क्वायर क्या होता, 4 का स्क्वायर, और a हमारा कितना होता, 4 होता। तो पहले तो हम रिलेशन बना देते हैं। तो रिलेशन हमारी क्या बनी, तो रिलेशन हमारी बनी, देखिए रिलेशन में हमेशा a पहले और b बाद में, जैसे बोला है ना, जैसे ऊपर बोला है, नोटेशन नहीं बनाएंगे। a बोला है तो a, तो a देखिए यहाँ कितना है, स्क्वायर मत बोलो, सिर्फ ये नंबर बोलो, 1 है ना। a अगर 1 है तो b कितना आएगा, यहीं से देखो, अगर a जैसे ये है ना, b = a स्क्वायर, अगर a 1 है तो b कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1। फिर a कितना है, यहाँ 2 है, अगर a 2 है तो b कितना आएगा, 2 का स्क्वायर कितना, 4। अब सीधा सीधा लिखो, देखो 1 1, फिर क्या आया, 2 4, फिर क्या आया, 3 9। 3 9 क्यों आया, क्योंकि अगर a 3 है तो b आएगा 3 का स्क्वायर। ऐसे ही आखिरी आपका आएगा 4, 16। इसमें डोमेन कौन से हो जाएंगे, जो आगे हैं, आगे कितने हैं, 1 2 3 4। और रेंज क्या हो जाएगी, जो पीछे हैं, पीछे क्या है, 1 है, 4 है, 9 है, 16 है। तो डोमेन और रेंज, यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि डोमेन क्या चीज़ है और रेंज क्या चीज़ है।
ओके। फिर अब हम टाइप्स ऑफ रिलेशंस की बात करेंगे। बहुत तरह की रिलेशन होती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिलेशन यहाँ पे बात करी जाएगी। अब रिलेशंस कितनी तरह की हो सकती है, कंसेप्ट में अच्छे से ध्यान देना। टाइप्स ऑफ रिलेशंस, रिलेशंस कितनी तरह की हो सकती हैं, ठीक है। तो बच्चे पहली है आपकी एम्प्टी, एम्प्टी या वॉइड रिलेशन। एम्प्टी या वॉइड रिलेशन, आपको याद होगा एम्प्टी या वॉइड सेट को हम किससे डिनोट करते थे, नल सेट को, फाई से। इसको भी हम किससे डिनोट करेंगे, फाई से। फाई मतलब नल। देखिए एम्प्टी या वॉइड रिलेशन क्या हुई, जिसमें अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आया। एक भी एलिमेंट गिवन रिलेशन को अगर सेटिस्फाई नहीं कर पाया, कोई हमें सेट दे रखा होगा और उस सेट के लिए हमें कोई रिलेशन दे रखी होगी, और उस सेट के कोई भी एलिमेंट उस रिलेशन को अगर सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, वो जो सेट हैं उसके कुछ भी एलिमेंट अल्फ़ा बीटा गामा अगर जो गिवन रिलेशन है उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, तो हम पे क्या आएगा बच्चों, हम पे एक एम्प्टी रिलेशन आ जाएगी। जैसे यहाँ देखो ए है हम पे 1, 2, 3, 4, 5, और रिलेशन में आपसे बोल रहा हूँ, रिलेशन में ए बी ऐसे होने चाहिए सच दैट बी माइनस ए 6 आना चाहिए। तो आप पता लगाओ कौन से दो नंबर माइनस करके 6 आ जाएगा, कौन से दो नंबर माइनस करके 6 आ जाएंगे। भाई 6 तो तभी आएगा ना माइनस करके जब कोई एक बी और ए में से 6 से बड़ा हो। तभी तो आ पाएगा जब बी और ए में से कोई एक 6 से बड़ा हो, जो कि यहाँ कोई नहीं है। तो यही रिलेशन किसका एग्जाम्पल है, नल का। और इसमें सेट नहीं लगाना, सेट मतलब एक एलिमेंट है अंदर, सिर्फ फाई लिखना, ठीक है। अगर आपने कहीं ऐसे लिखा तो भाई उसका मतलब एक एलिमेंट है अंदर, कौन, फाई, नल, एक एलिमेंट है अंदर, ऐसे लिखना बस, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी रिलेशन हो जाएगी, एम्प्टी या वॉइड रिलेशन हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल रिलेशन की। जैसे यूनियन सेट को किससे डिनोट करते थे, यू से, ऐसे ही यूनिवर्सल जो रिलेशन है, यूनिवर्सल रिलेशन, उनको भी हम डिनोट करेंगे किससे, यू से। जरा आप समझे ना यूनिवर्सल रिलेशन क्या है। देखिए यूनिवर्सल रिलेशन ऐसी टाइप की रिलेशन है जिसमें हर कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट जो कि उसी सेट में होगा उससे रिलेटेड होगा, इन विच एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू एवरी अदर एलिमेंट। सिर्फ ये नहीं कि जैसे आपका किसमें हो गया था, जो अभी पढ़ा था आपने, क्या पढ़ा था, कार्टेशियन, उसमें 1 को 1 से ही करना है, नहीं, यहाँ 1 को 2 से भी करा जा सकता है। तो इन विच एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू एवरी अदर एलिमेंट ऑफ द सेट, किसी सेट के किसी दूसरे एलिमेंट से हर कोई एलिमेंट रिलेटेड होगा। जैसे ए हमने सेट ले लिया 1, 2, 3, तो जो यूनिवर्सल रिलेशन है वो क्या होगी, ए की ए के साथ ही मल्टीप्लाई, और पूरी तरीके से लागू है हर चीज़ें। जैसे भाई 1 1 से भी कर सकता है, 1 2 से भी कर सकता है, 1 3 से भी कर सकता है, ठीक है। 1 1 से कर सकता है, 1 2 से कर सकता है, 1 3 से कर सकता है। और अंदाज़ा लगाओ फिर 2 1 से कर सकता है, 2 2 से कर सकता है, 2 3 से कर सकता है, ठीक है। 1 1 1 2 1 3, फिर क्या आएगा 2 1 2 2 2 3, ऐसे ऐसे चलता रहेगा, है ना। फिर समझ में आ रहा है ना, 2 1 2 2 2 3। अब ऐसे आगे क्या बढ़ेगा, फिर आ जाएगा आप पे 3 1 3 2
3 3। तो आप ज़रा देख पा रहे हैं यहाँ पे, देखो ऑर्डर भी मैटर नहीं कर रहा, 2 1 भी है और 1 2 भी है, 1 3 भी है, 3 1 भी है, 3 2 भी है, 2 3 भी है। आई बात समझ में? ये यूनिवर्सल रिलेशन होती है। चलिए एक और चीज़ देख लीजिए, जो हमने वो कार्टेशियन रिलेशन देखी थी ना सबसे पहले, कार्टेशियन रिलेशन जिसमें डुएट बनते थे, जैसे 1 1 2 2 3 3। कार्टेशियन रिलेशन एक स्पेशल टाइप की क्या थी? रिफ्लेक्सिव रिलेशन थी। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? जिसमें हर एलिमेंट अपने से रिलेटेड होता है। स्पेशल टाइप की रिफ्लेक्सिव रिलेशन थी कहाँ? मल्टीप्लाई में। तो कार्टेशियन रिलेशन को हम एक और नाम देंगे, ऑल्सो नोन एज AKA, ऑल्सो नोन एज आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। दो इसके स्पेशल नाम है, कार्टेशियन रिलेशन या आइडेंटिटी रिलेशन। आई बेस में आर। जैसे एक सेट लिया हमने A 1, 2, 3 और इसमें आइडेंटिटी रिलेशन देखो क्या होगी, हर एलिमेंट अपने से ही रिलेटेड होगा। जैसे 1 1 से होगा, 2 2 से होगा, 3 3 से होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बच्चों अगर मैं आपसे एक बात बोलूँ कि जो आइडेंटिटी रिलेशन है क्या ये सबसेट है यूनिवर्सल रिलेशन का? तो आपका जवाब क्या होगा? हाँ। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल रिलेशन में ये तो आ रहे थे, साथ में 1 2 1 3 3 1 3 2 2 1 2 3 भी आ रहे थे। तो बड़ा तो हमारा यूनिवर्सल हुआ और ये उसका छोटा सा पार्ट हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखना। चलिए ये स्पेशल टाइप की रिलेशन ख़त्म हुई। अब जर्नल रिलेशंस के डिफरेंस देखते हैं। जर्नल टाइप ऑफ रिलेशन जो ये सब होती हैं, तो जर्नल टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिलेशन का जर्नल टाइप क्या होता है? 3 तरह के होते हैं। कौन कौन? पहला होता है रिफ्लेक्सिव, दूसरा होता है सिमेट्रिक, तीसरा होता है ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। देखिए इसे हम समझेंगे कैसे, यहाँ पे हम इनका स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट सच दैट नहीं है, ये स्टेटमेंट है। और यहाँ वो चीज़ लिखेंगे जो हमें प्रूफ करनी है। जब भी हमें रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना होगा तो हमें स्टेटमेंट क्या लिखना होगा और प्रूफ क्या करना होगा। ऐसे ही यहाँ पे भी करेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे और जो प्रूफ करना है वो यहाँ लिखेंगे। ऐसे यहाँ पे भी देखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे और जो प्रूफ करना है वो यहाँ लिखेंगे। देखिए स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ये होता है रिफ्लेक्सिव में कि इफ़ ए कोई एलिमेंट है जो किसी सेट S को बिलोंग कर रहा है। इफ़ ए कोई एलिमेंट है, ए कोई एलिमेंट है जो सेट S को बिलोंग कर रहा है। ए क्या है? एलिमेंट। S क्या है? सेट है। और थोड़ा दिमाग लगाया करो, इससे उल्टा हो भी नहीं सकता। सेट क्यों करेगा एलिमेंट को बिलोंग? एलिमेंट ही करेगा सेट को ना। तो प्रूफ क्या करना है? हमें ये लिखना है कि एवरी एलिमेंट इज़ रिलेटेड टू इटसेल्फ। हर एलिमेंट अपने से रिलेटेड होता है। एवरी एलिमेंट इज़ रिलेटेड टू इटसेल्फ। अगर ये चीज़ प्रूफ हो जाती है तो हम बोलेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आपको ये प्रूफ करना है कि A इज़ रिलेटेड टू A। A अपने आप ही रिलेटेड है। कि जैसे मैंने कोई स्टेटमेंट बोला भाई 2 2 होता है, हाँ तो हर जगह 2 2 ही होगा। मैंने बोला पानी ट्रांसपेरेंट होता है, तो हाँ हर जगह पानी क्या होगा? ट्रांसपेरेंट होगा। मैंने बोला ताजमहल सुंदर है, तो हर जगह ही ताजमहल क्या होगा? सुंदर होगा। मैंने बोला तू बदमाश है, तो किसी के लिए तुम बदमाश हो सकते हो और किसी के लिए नहीं हो सकते, ठीक है। तो वो चीज़ है, तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगी।
देखिए सिमेट्रिक क्या है, सिमेट्रिक आप ऐसे समझिए कि आपको ये दे रखा है कि इफ़ ए कॉमा बी किसी सेट को बिलोंग करते हैं एंड ये गिवन है कि ए रिलेटेड है बी से, ये गिवन है ए रिलेटेड है बी से, तो आपको ये प्रूफ करना है कि अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी को भी ए से रिलेट होना पड़ेगा। आपको ये प्रूफ करना है। देखो आपको गिवन होगा कि ए बी से रिलेटेड है, तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि बी ए से भी रिलेटेड है। ठीक है, सिमेट्रिक कैसे समझ सकते हो, मैंने आपको बोला दो भाई थे, ठीक है, राम और श्याम। मैंने बोला हमें ये गिवन है, हमें स्टेटमेंट में गिवन है कि राम और श्याम की एज सेम है, या हमें स्टेटमेंट में गिवन है कि राम और श्याम दोनों की हाइट सेम है। तो आपको प्रूफ ये चीज़ करनी है कि श्याम राम से इक्वल एज का होगा या श्याम और राम की हाइट भी इक्वल होगी, कि अगर राम श्याम की हाइट इक्वल है तो श्याम राम की हाइट भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। और समझो, मैथमेटिक्स में समझो, आपसे बोला ये दो लाइनें हैं L1 और L2, आपसे बोला स्टेटमेंट में कि L1 L2 के पैरेलल है, L1 और L2 के पैरेलल हैं, कभी भी मीट नहीं करेंगे। तो आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ ये करना है कि अगर ऊपर वाला नीचे के पैरेलल है तो आपको ज़बरदस्ती ये प्रूफ करना है कि नीचे वाला भी ऊपर के क्या हो, पैरेलल हो, मतलब L2 इज़ पैरेलल टू L1 हो। या एक और एग्जांपल देखो, जैसे हम पे ये दो ट्राइंगल हैं, ये दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं और दोनों की साइड कितनी है, 5 है। इसको आपने A बोला और इसको आपने B बोला, तो आपसे गिवन है स्टेटमेंट में कि A B के कॉन्ग्रेंट है। यहाँ क्या था, इक्वल, राम श्याम में इक्वल, यहाँ क्या था, पैरेलल, यहाँ पे क्या है, कॉन्ग्रेंट। प्रॉपर्टीज़ तो चेंज होती रहेगी। तो आपसे क्या बोला, आपसे ये बोला कि भाई ए बी के क्या है, कॉन्ग्रेंट है। तो आपको कैसे ना कैसे प्रूफ ये करना पड़ेगा कि बी भी ए के क्या है, कॉन्ग्रेंट है। यह आपका क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। रिफ्लेक्सिव में अपने आप में करना होता है, सिमेट्रिक में दो चीज़ों को बराबर करना होता है। ट्रांजिटिव में क्या है, इफ़ ए बी सी बिलोंग्स टू एस, अगर ए बी सी तीनों एस को बिलोंग करते हैं, तीनों ही कर रहे हैं एस को बिलोंग, तो आपको ये भी गिवन है कि ए तो भाई बी से रिलेटेड है, दूसरी बात बी आपका सी से रिलेटेड है, ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, कॉमन कड़ी बी है। इसी बी को हटाओ, आपको ये प्रूफ करना है कि ए सी से रिलेटेड है, ए सी से रिलेटेड है। जैसे हम पे तीन बहनें हैं, ईना मीना डीका, तो आपको ये गिवन है कि ये दोनों ईना और मीना बहन है, ठीक है, सिस्टर है। आपको ये भी गिवन है कि मीना और डीका भी सिस्टर है, तो आपको प्रूफ ये करके दिखाना है कि ईना और डीका भी क्या हुई, सिस्टर हुए, ठीक है। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। दो चीज़ें दे रखी होगी, या आप ये समझ सकते हो कि ई और एम की हाइट सेम है, ये आपको गिवन है, एम और डी की हाइट सेम है, ये आपको गिवन है। तो आपको ये प्रूफ करना है कि ई और डी की भी हाइट क्या हो, सेम हो, ठीक है। बहुत से एग्जाम्पल हैं। तीसरी लाइन भी ले ली L3, आपसे बोला L1 L2 बोला है, मतलब गिवन है, आपसे बोला L1 L2 पैरेलल है, आपसे बोला L2 L3 भी पैरेलल है। आपको बीच वाले L2 को हटाना है और ये बताना है कि L1 L3 भी क्या हो, पैरेलल हो। ऐसे मैं यहाँ भी कर सकता हूँ, और आप समझ गए होंगे। अब एक ऐसी रिलेशन जिसमें तीनों हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो ऐसी रिलेशन को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इसमें तीनों के गुण हैं, ये अपने आप में भी खुश हैं, दो भाई भी खुश हैं, तीन भाई भी खुश हैं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होती है, जिसमें रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी भी शो हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए और ट्रांजिटिव भी हो जाए, ठीक है। गुड, चलिए
एक एग्जाम्पल से समझते हैं। चलो इसे तो मन में बिठाओ पहले, है ना। चलिए एक क्वेश्चन से समझते हैं। चलिए क्वेश्चन से समझा जाता है। हमसे बोला लेट ए बी सेट ऑफ ऑल लाइन्स, लेट ए बी सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन एंड लेट कैपिटल R be a relation in A defined by R is equal to L1, L2 such that L1 is parallel to L2। कहने की बात है show that R is equivalence relation, R एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। दूसरी बात आपको फाइंड करना है सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू एंड द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू लाइन y इज इक्वल टू 3x + 5। ये ठीक है। क्वेश्चन आपसे ये है बड़ा सा, देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए जो है सेट है ऑल लाइंस का इन एक्स वाई प्लेन, और आर एक रिलेशन है ए में जो कैसे डिफाइंड है कि कोई भी दो लाइन अगर L1 और L2 होती हैं इस एक्स वाई प्लेन के बीच तो वो आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो आपको शो करना है कि R एक इक्विवेलेंस रिलेशन है और हमें सारे लाइंस के सेट निकालने हैं जो इस लाइन से रिलेटेड हो। ठीक है, ये हमें एक गिवन लाइन है, इस लाइंस के रिस्पेक्ट में बाकी जो लाइंस हैं उनके सेट निकालना है। तो आपको पता है देखो, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में जो भी लाइंस होंगी वो आपस में देखो बोल रखा भाई उन्होंने कि क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो जो हमारी लाइन निकलेगी ना इससे रिलेटेड वो इसके पैरेलल होनी चाहिए, है ना। और क्लास 11 में हमने पढ़ाई था स्ट्रेट लाइन में पैरेलल लाइंस में सिर्फ किसका फ़र्क होता है, कोऑर्डिनेट्स का तो होता नहीं। किसका फ़र्क होता है, कांस्टेंट का फ़र्क होता है। जैसे यहाँ 5 है तो हम k मान लेंगे और ये क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम ये बना लेते हैं यहाँ पे कि एक लाइन मैंने ये बनाई, इसको बोल दिया L1, और इसी के पैरेलल एक लाइन बनाई, उसे बोल दिया L2। ठीक है, ये तो आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम क्या प्रूफ करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रूफ करेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए आप कोई भी एक लाइन लो, सिर्फ एक, या तो L1 ले लो या L2 ले लो, है ना। तो मैं L1 ले रहा हूँ, कोई भी ले लो आप, है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्टेटमेंट ही तो है। तो लेट L1 बिलोंग्स टू आवर रिलेशन R। L1 जो है हम पे R रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। रिलेशन भी लिख सकते हो, सेट भी लिख सकते हो। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो, हाँ थोड़ा स्पेसिफिक कर लेते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ एक में तो समझ में नहीं आएगा इसलिए नहीं बताना चाह रहा था, दो में आ जाएगा समझ में, है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैं ये कर रहा हूँ,
कि लेट, सिर्फ ऐसे लिखा, कोई ब्रैकेट नहीं बनाया, L1। जब कोई ब्रैकेट नहीं बनाएंगे तो आप बोलोगे भाई सेट को बिलोंग कर रहा है। अभी वो एलिमेंट है, सेट में कोई अंदर रिलेशन नहीं लगी है, तो अभी खुला आज़ाद पंछी है, अभी एलिमेंट है। जब उस पर रिलेशन लग जाएगी, है ना, तब उसे ब्रैकेट के अंदर रखना पड़ेगा, अभी नहीं रखना। तो रिफ्लेक्सिव में आपने लिखा लेट L1 बिलोंग्स टू A। अब आप लिखोगे क्लियरली एक स्टेटमेंट, आपको भी दिख रहा है, आपको भी पता है, एवरी लाइन, हर लाइन अपने क्या होती है, पैरेलल। हर लाइन अपने साथ कितना एंगल बनाती है, 0 डिग्री। हर लाइन अपने क्या होती है, अलॉन्ग होती है, पैरेलल होती है। तो एवरी लाइन इज़ पैरेलल टू इटसेल्फ। हर लाइन अपने क्या होती है, पैरेलल होती है। तो देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं कि L1 लाइन भी अपने क्या हुई, पैरेलल हुई। L1 इज़ पैरेलल टू L1। और हम यही चाहते थे रिलेशन में कि हमें कोई दो लाइन मिल जाए, दो तो नहीं है, एक ही है, पर दो मानेंगे अभी उसे। रिफ्लेक्सिव में ऐसे ही मानते हैं कि दो लाइन आपस में पैरेलल हो जाए, जो कि यहाँ हो रहा है, क्योंकि हमें पता है हर लाइन अपने ही क्या होती है, पैरेलल होती है। तो L1 लाइन इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो अब हम ये लिखेंगे देयरफॉर L1 कॉमा L2, अब लगाएंगे ब्रैकेट, और अब A नहीं आएगा क्योंकि जब ब्रैकेट आता है तो हम क्या लिखते हैं, R। तो L1 L2 R मतलब इस रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, तो हेंस ट्रू, हेंस ट्रू। ट्रू मतलब सही में ये रिफ्लेक्सिव है, ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब जरा दूसरा देखो, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव हो गया। अब लिखेंगे सिमेट्रिक। याद रखना, जब कोई ब्रैकेट नहीं तो सेट, जब ब्रैकेट तो रिलेशन। दूसरा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में आपको क्या करना है, दो लाइंस लेनी पड़ेंगी, जैसे यहाँ पे L1 और L2। तो L1 लिखा, L2 लिखा, कोई ब्रैकेट नहीं लगाया, तो सेट A। अब गिवन है, मान लो गिवन क्या है, तो ऐसे लिखो आप ST, वहाँ पे पूरा लिखना है स्टेटमेंट। लेट, आप लिखोगे L1 पैरेलल है, या पहले ये लिखो L1 इज़ रिलेटेड टू L2, जैसे लिखते थे ना, A इज़ रिलेटेड टू B। लेट L1 इज़ रिलेटेड टू L2, कैसे कि L1 L2 से ऐसे रिलेटेड है कि दोनों आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। L1 और L2 के बीच में क्या रिलेशन है कि दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। अब ये वही बात जो मैं आपको सिखा रहा था, ये एक तरह का स्टेटमेंट हो गया। अगर L1 L2 के पैरेलल है तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि L2 L1 के क्या हुआ, पैरेलल हो, ठीक है। मतलब L1 L2 के, L1 इज़ रिलेटेड टू L2 कुछ ऐसा है कि L1 इज़ पैरेलल टू L2 है। देखो बच्चों, इस चीज़ को अगर आप सहज नहीं हो तो ये भी लिख सकते हो कि L1 कॉमा L2 रिलेट कर रहा है किसको, R को। इसका मतलब देखो, कॉमा में जो पहले होता है वो आगे आता है, कॉमा में जो बाद में होता है वो इधर आता है, और बीच में कौन रहता है, R रहता है। तो दोनों तरीके से आप लिख सकते हो, आइदर दिस और आइदर दैट, ठीक है। तो L1 रिलेटेड L2, L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R। इससे आपको ये पता चला कि L1 और L2 आपस में क्या है, पैरेलल है। तो भाई देखो, अगर किसी बंदे ने ये बोला कि भाई L1 L2 के पैरेलल है तो सही है, और अगर दूसरा बंदा आया उसने बोला L2 L1 के पैरेलल है तो वो भी सही है। तो अगर L1 L2 के पैरेलल है तो इसका मतलब L2 भी L1 के क्या हुआ, पैरेलल हुआ। दैट इज़ L2, अब L2 आगे, जब यहाँ पे L1 आगे है तो क्या आया, L1 इज़ पैरेलल टू L2। अब यहाँ पे हमारा मकसद ही यही था कि L2 को पैरेलल दिखा दें, तो L2 इज़ रिलेटेड टू L1, और हम ये लिख सकते हैं L2 कॉमा L1 बिलोंग्स टू R। ये तो हम लेके चले थे, ये L1 R L2 आ गया, L2 R L1। यही से पता चला कि ये दोनों क्या हैं, सिमेट्रिक हैं। अब तीसरी चीज़ देखते हैं, ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब तीसरी चीज़ देखेंगे, ट्रांजिटिव। तीसरी चीज़ है आपकी ट्रांजिटिव। बच्चों, ट्रांजिटिव के लिए एक लाइन और बनानी पड़ेगी। वो लाइन क्या होगी, उसको यहाँ बना लेते हैं।
ये L3 है, ठीक है, और तीनों आपस में पैरेलल दिख रही है आपको। तो ट्रांजिटिव में हम 3 चीज़ लिखेंगे। जब हम ब्रैकेट नहीं लगाते तो सेट आता है, तो लेट L1, L2, L3 बिलोंग्स टू सेट A। जब ब्रैकेट नहीं तो सेट A, सच दैट, ये स्टेटमेंट हमें पहले से दे रखा है कि L1 इज़ रिलेटेड टू L2, हमें ये दे रखा है। L1 और L2 क्या है, रिलेटेड है। आपको पता है ना, इन दोनों को पैरेलल पहले से दिया रहता है, इन दोनों को भी पैरेलल पहले से दिया रहता है। तो बीच वाले को हटा के हमें प्रूफ करना है कि L1 और L3 भी क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो L1 इज़ रिलेटेड टू L2, ठीक है, सच दैट कि L1 इज़ पैरेलल टू L2। अब या तो रिलेट लिखो या ऐसे ब्रैकेट करके लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, एक चीज़ लिखो। अब धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं। एंड आपको ये दे रखा है कि L2 इज़ रिलेटेड टू L3, L1 L2 के, L2 L3 के, क्या L2 पैरेलल L3। तो आप वहाँ फिगर 1 मान के इसका यूज़ करोगे, तो लिखोगे फ्रॉम फिगर 1। आप खुद देखिए फिगर 1 में आपका L1 और L2 क्या हैं, कभी नहीं मिलेंगे, पैरेलल हैं, है ना। ओ सॉरी, L1 और L2 क्या हैं, कभी नहीं मिलेंगे, पैरेलल हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ 2 बना लेते हैं और यहाँ 3 बना लेते हैं, ठीक है, अब सही हो जाएगा। तो देखो L1 और L2 हमेशा क्या है, पैरेलल हैं, कभी नहीं मिलेंगे। ऐसे ही L2 और L3 का भी है, पैरेलल हैं, कभी नहीं मिलेंगे। तो अगर ये बीच वाला गायब भी हो जाए L2, तो L1 और L3 को पैरेलल होने से कोई रोक नहीं सकता, ये अभी भी क्या होंगे, पैरेलल ही होंगे। तो हम लिखेंगे फ्रॉम फिगर L1 वी हैव known that L1 is also parallel to L3, that is L1 is related to L3, ये ठीक है। तो L1 is related to L2 दे रखा था, L2 is related to L3 दे रखा था। आज हमने प्रूफ कर दिया कि L1 is also related to L3। तो आपका रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, तीनों हो गए। तो हेंस इट इज़ इक्विवेलेंस रिलेशन, इट इज़ इक्विवेलेंस रिलेशन, ये एक तरह की इक्विवेलेंस रिलेशन है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस ही XY प्लेन में ऐसी लाइंस जो इस रूल को, इस रिलेशन को फॉलो करें, तो ऐसी लाइंस के सेट बनाने हैं जो इस लाइन के पैरेलल हो। तो बच्चों, जब आपको पता है XY प्लेन में सिर्फ हमें वो लाइन लेनी है जो इस लाइन के पैरेलल हो और इस रिलेशन को बिलोंग करे, तो मतलब सारी लाइन ही तो पैरेलल होंगी आपस में। तो जो हमारे रिक्वायर्ड लाइन होगी उसमें क्या फ़र्क होगा, क्योंकि हमने क्लास 11th में पढ़ा था, जो पैरेलल लाइन होती है उसमें y का तो फ़र्क नहीं होता, x का भी फ़र्क नहीं होता, कांस्टेंट का फ़र्क होता है। यहाँ 5 हैं, अपन लोग k ले लेंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम लोग k ले लेंगे, हमें k नहीं पता पर ले लेंगे, ठीक है, ऐसे करना है, ओके। ये चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको घर से दे रहा हूँ, वो आप खुद करना। आज इंट्रोडक्टरी क्लास है तो ज़्यादा जान नहीं लगवाऊंगा आपकी। यहाँ पे बस हम एक चीज़ चेंज कर रहे हैं, पैरेलल की जगह परपेंडिकुलर लिख रहे हैं। तो शो करना है आपको कि आर सिमेट्रिक हो, लिखना है, देखो समझा तो मैं दूंगा, लिखने की कला आनी चाहिए, बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। ये आप पे क्वेश्चन है, थोड़ा सा ब्रीफ में समझा देता हूँ ये क्या कहना चाह रहा है। ये आपसे कहना चाह रहा है कि ए सेट है ऐसी लाइंस का जो इस रिलेशन को फॉलो करती है
और रिलेशन आपकी क्या है, रिलेशन आपकी है कि कोई भी दो लाइन इस सेट के अगर इस रिलेशन को फॉलो करेगी तो वो दो लाइन आपस में हमेशा परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, मतलब L1 अगर मैंने ऐसे बनाई, L2 मुझे ऐसे बनानी पड़ेगी। ठीक है, L2 मेरी ऐसे बनेगी और इनके बीच में क्या बनना चाहिए, परपेंडिकुलर। तो देखिए आप डायग्राम से ही देख के बता पाओगे, आप लोग डायग्राम से ही देख के बता पाओगे कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। आप बताओ क्या एक लाइन हो सिर्फ L1 वो अपने परपेंडिकुलर हो सकती है? क्या एनी लाइन परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ? क्या कोई लाइन, जैसे ये एक चीज़ है ना, क्या ये लाइन अपने परपेंडिकुलर हो सकती है? नहीं, ये लाइन अपने पैरेलल जरूर हो सकती है, जो हमने आगे प्रूफ करा अभी पिछले क्वेश्चन में, पर ये परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। एनी लाइन कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, कभी भी वो अपने परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, हाँ पैरेलल जरूर हो सकती है, जो हमने पुराने क्वेश्चन में करा था। दूसरी बात, ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगी, सिमेट्रिक होगी। भाई देखो L1 L2 के परपेंडिकुलर है और L2 भी L1 के क्या है, परपेंडिकुलर है, दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब सिमेट्रिक तो है। एक बंदा बोल रहा है L1 L2 के परपेंडिकुलर है और दूसरा बोल रहा है L2 L1 के परपेंडिकुलर है, तो दोनों सही हैं, दोनों ही गलत नहीं है, दोनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। पर ट्रांजिटिव में दिक्कत होगी। देखिए आप, ट्रांजिटिव में क्यों दिक्कत होगी, अगर मैं यहाँ L3 माना, ट्रांजिटिव में तो 3 होता है, तो लेटर से हमें स्टेटमेंट में ये दे रखा, लिखना है इसे सब चीज़ को, वो आपका होमवर्क है। आपको स्टेटमेंट में ये दे रखा कि L1 और L2 परपेंडिकुलर है। चलिए जी, डायग्राम से हमने वेरीफाई कर लिया, हाँ जी सही कह रहे हैं कि L1 और L2 के बीच में कितना एंगल है, 90 है। एक और स्टेटमेंट में हमें ये चीज़ दे रखी है कि L2 L3 के भी परपेंडिकुलर है, L2 और L3 के बीच में भी 90 है, तो कि भाई सही है। तो हमें तो प्रूफ ये करना है ट्रांजिटिव में कि L1 और बीच वाली चीज़ गई, ये काम की नहीं है, L1 और L3 भी परपेंडिकुलर होने चाहिए। ट्रांजिटिव के लिए तो ये ज़रूरी है कि L1 और L3 भी परपेंडिकुलर होने चाहिए, क्योंकि ट्रांजिटिव तो यही बोलता है अगर A B के परपेंडिकुलर, B C के परपेंडिकुलर, तो C A के परपेंडिकुलर होना चाहिए। पर आप ज़रा डायग्राम से देखिए, अगर ये दो गायब हो गया, हाँ गायब हो गया अगर ये दो, तो आप बताइए L1 और L3 परपेंडिकुलर हैं या पैरेलल हैं? तो आपको दिख रहा है पैरेलल है, परपेंडिकुलर तो नहीं है। इसका मतलब भाई हमारा ट्रांजिटिव तो प्रूफ ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिगर से हमें दिख रहा है L1 और L3 क्या हैं, पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर नहीं है। तो यहीं से हमें पता चल गया है ट्रांजिटिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, क्योंकि कोई लाइन अपने परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग प्रूफ करना, कॉपी में लिखना, अच्छे से दिखा देना मुझे, ठीक है, और पढ़ते रहो ऐसे ही। थैंक यू।